दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश कुमार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बेहतर होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक जो है कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ हमारे जीवन को भी जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है हाल ही में जो है अक्टूबर के महीने में ही एक रूलिंग दी गई है आधार कार्ड से संबंधित। आधार कार्ड जो है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो यूआईडीआई के द्वारा जो है जारी किया जाता है। अब आधार कार्ड में जो है किसी भी व्यक्ति के जो है कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है और हमारे शरीर से संबंधित जो जानकारी है, जैसे कि हमारी आंखों की जानकारी, हमारे फिंगरप्रिंट की जानकारी और एक हमारी फोटो और एक हमारे एड्रेस और डीओबी जो होती है इस आधार कार्ड के अंतर्गत वो होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय सुनाया है इस वीक, वो जो संबंध है उसका आधार कार्ड में जो हमारी डीओबी होती है इससे संबंधित है। अब ये जो निर्णय क्यों आया है, ये किस तरह का विवाद बना हुआ था, तो इस मामले को हम देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में कहा है कि आधार कार्ड के अंतर्गत जो व्यक्ति की डीओबी होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, इसको आप जो है एज अ वैलिड प्रूफ के तौर पर यूज नहीं कर सकते। अब ये आप जो है इसे वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज नहीं कर सकते। आपकी डीओबी क्या है ये आधार कार्ड के बेस पे जो है निर्धारित नहीं की जाएगी। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और किस तरीके से ये प्रभावित करती है, इसको समझने के लिए हमें एक मामला समझना पड़ेगा। दरअसल ये जो मामला है ये हरियाणा से जुड़ा है, हरियाणा के रोहतक से जुड़ा है। 2015 का जो है एक केस था। 2015 में जो है हरियाणा के अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ रोहतक में, और यहाँ पर जिस परिवार के व्यक्ति की जो है मृत्यु हुई थी उस रोड एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल से, तो उन लोगों ने जो है कंपेंसेशन मांगने के लिए क्या किया, MACT के सामने जो है वो गए। MACT क्या है? एक ट्रिब्यूनल है जो एक्सीडेंट से संबंधित लोगों के क्लेम को जो है क्या करता है, विवाद से जो होते हैं उनको सुलझाता है। तो जब वो लोग हरियाणा के अंतर्गत इस ट्रिब्यूनल के सामने गए तो उन्होंने जो है उन लोगों की बात सुनी, और उन लोगों के जो विवाद था वो था डीओबी के लेकर के, व्यक्ति की कितनी एज है, व्यक्ति के परिवार से संबंधित कितने लोग हैं और कितना नुकसान व्यक्ति का एक्सीडेंट में हुआ है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए MACT के द्वारा जो है हरियाणा के इस परिवार को जो है क्या दिया गया, एक्सीडेंट का कंपेंसेशन दिलवाया गया। तो ये जो कंपेंसेशन है ये इसका जो संबंध था मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से संबंधित था ये। तो अब ऐसे में मान लीजिए किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई व्यक्ति जो है आधार कार्ड के आधार पर जो है अपनी डीओबी देकर कोई वो बनवा लेता है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है। तो ऐसे में जो है उसके रियल जो एज है वो कितनी है, इस बात का हम फैसला कैसे कर पाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आधार कार्ड जो है एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है आपकी डीओबी का। तो ऐसे में हमारे पास क्या क्या प्रावधान है, कानून किस तरीके से काम करता है? यदि हम कानून की बात करें तो एक जुवेनाइल एक्ट जो है इंडिया के अंतर्गत है। जुवेनाइल एक्ट क्या है? बच्चों की जो है प्रोटेक्शन और केयर से संबंधित एक एक्ट है, जिसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि व्यक्ति की जो है रियल डीओबी जो होगी वो जो है किसी एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा सर्टिफाइड होनी चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति अगर स्कूल में पढ़ता है, उस व्यक्ति का जो स्कूल के अंतर्गत जो है लिविंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, या व्यक्ति की जो मार्कशीट होती है वो क्या होगी, वो हो सकती है उसका रियल डॉक्यूमेंट जो उसकी डेट ऑफ बर्थ को जो है वेरीफाई करता है। अब ऐसे में जो है सवाल ये उठता है कि आपने एक तरफ कह दिया कि आधार कार्ड के अंतर्गत जो आपकी डीओबी है उसे हम वैलिड प्रूफ नहीं कर सकते, तो ऐसे में मामला उन लोगों के साथ में बनता है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है। मान लीजिए कुछ लोग भारत के अंतर्गत ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल भी जो है शिक्षा ली ही नहीं है, तो उनकी डीओबी का मामला जो है अभी भी विवाद का विषय है। अब होता क्या है, यदि हम आधार कार्ड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 2016 के अंतर्गत जो है भारत सरकार के द्वारा आधार अधिनियम लाया गया, और आधार अधिनियम को जो है लोकसभा में जो है पेश किया गया किस रूप में, मनी बिल के रूप में। और ये मनी बिल क्या होता है? अंडर आर्टिकल 110 के अंतर्गत ये आता है, तो हम इसमें हम बात नहीं करेंगे। तो आधार एक्ट 2016 में आया, और आधार एक्ट आने के बाद से जो है भारत के अंतर्गत आधारों की जो है आधार कार्ड बनाने की लाइन सी लग गई, और बहुत बड़े स्केल पर भारत में जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लोगों को दिया गया। अब उस समय पर भी जो है इसका विवाद बना था। तो 2018 के अंतर्गत जो है पुट्टू स्वामी जो है एक जो है व्यक्ति थे जिन्होंने PIL दायर की, और उन्होंने जो है आधार एक्ट को जो है चैलेंज किया। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जो है आधार एक्ट को जो है चैलेंज किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। इसमें क्या बात थी? इसमें बात थी कि सबसे पहला तो जो है सरकार इसे मनी बिल के रूप में पेश नहीं कर सकती, और दूसरा मामला जुड़ा था
क्योंकि आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड के अंतर्गत व्यक्ति की जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सरकार के द्वारा इकट्ठा की जाती हैं, जैसे कि व्यक्ति के आंखों की जानकारी, हमारी आंख किस तरह की है और आइरिस क्या है, हमारे फिंगरप्रिंट्स, और एक हमारी फोटो ली जाती है, और साथ ही साथ हमारा मोबाइल नंबर भी उसके साथ में लिंक होता है, और साथ ही साथ जो है हमारा एड्रेस भी उसके साथ में जो है जुड़ा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे ली जाती है। तो अगला मामला जो है पुट्टुस्वामी केस के अंतर्गत जो है ये उठाया गया कि भाई ये जो आधार कार्ड के अंतर्गत व्यक्ति की जानकारी ली जा रही है सरकार के द्वारा, सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। तो इसी चीज को लेकर 2018 में के पुट्टुस्वामी केस का जो है निर्णय आया। हालांकि जो है अक्टूबर में ही जो पुट्टुस्वामी है उनकी डेथ भी हो गई है, तो इसलिए भी ये जो है महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो होता क्या है, के पुट्टुस्वामी केस के अंतर्गत आधार अधिनियम के उन प्रावधानों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, गैर संवैधानिक बता दिया, जो आधार को प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान से मेरा मतलब है जैसे कि बैंक के अंतर्गत अकाउंट खोलने में, गवर्नमेंट की कोई स्कीम लेने में, पैन कार्ड के साथ लिंक करने में, या स्कूल में किसी एडमिशन लेने में जो आधार कार्ड को जो है कंपलसरी बनाता था आधार अधिनियम, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गैर संवैधानिक बता दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2018 में गैर संवैधानिक बता दिया आधार कार्ड के कुछ प्रावधानों को। तो सवाल ये उठता है, ये जो डीओबी को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसे में उन लोगों को क्या होगा जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि उनके पास में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो ही नहीं सकता। तो ये जो है कहीं ना कहीं आधार एक्ट से संबंधित जो प्रावधान है कहीं ना कहीं वो नकारात्मकता की तरफ जाते हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इससे जुड़े हुए क्या कदम उठाती है। और एक तरफ जो है सरकार ये कहती है कि हर जगह हमें आधार देना जरूरी है, यदि आपको गवर्नमेंट की किसी स्कीम का लाभ लेना है तब भी आपको आधार कार्ड देना है, और आधार कार्ड के अंतर्गत हमारी जो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है डीओबी, यदि उसको ही हम वैलिड नहीं मानेंगे तो फिर आधार बनवाने का मतलब क्या रह गया। धन्यवाद।